अध्याय 6 ध्यान योग ध्याना योगा डगरा परिचय। नमस्ते दोस्तों, आज हम भगवत गीता के छठे अध्याय ध्यान योग को समझेंगे। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ध्यान और आत्म संयम के महत्व के बारे में बताते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने मन को नियंत्रित करके आत्मा की शांति और परमात्मा से मिलन प्राप्त कर सकते हैं। आइए प्रत्येक श्लोक को संस्कृत में पढ़ें, उसका हिंदी अनुवाद समझें और फिर उसकी व्याख्या करें। यह सामग्री विशेष रूप से YouTube के लिए तैयार की गई है ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें और आत्मसात कर सकें। श्लोक 1 संस्कृत। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। हिंदी अनुवाद। श्री भगवान बोले, जो व्यक्ति कर्मों के फल की इच्छा न रखकर कर्तव्य कर्म करता है वही सच्चा सन्यासी और योगी है, न कि वह जो अग्नि यज्ञ नहीं करता या कर्मों का त्याग करता है। व्याख्या। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा योगी वह नहीं जो कर्मों को छोड़ दे या यज्ञ जैसे धार्मिक कार्यों को न करे, बल्कि सच्चा योगी वही है जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है लेकिन फल की इच्छा से मुक्त रहता है। यह हमें सिखाता है कि कर्म करना जरूरी है लेकिन उसे निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। YouTube के दर्शकों, इसका मतलब है कि हमें अपने काम को पूरी लगन से करना चाहिए लेकिन सफलता या असफलता की चिंता नहीं करनी चाहिए। श्लोक 2 संस्कृत। यम संन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव न ह्यसंन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हिंदी अनुवाद। हे पांडव, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही योग समझ, क्योंकि बिना संकल्पों का त्याग किए कोई भी योगी नहीं बन सकता। व्याख्या। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि संन्यास और योग में कोई अंतर नहीं है। संन्यास का अर्थ है इच्छाओं और संकल्पों का त्याग। जब तक हम अपने मन की इच्छाओं को नियंत्रित नहीं करते, हम योगी नहीं बन सकते। दोस्तों, यहाँ संदेश यह है कि हमें अपने मन को शांत करना सीखना होगा। रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी इच्छाओं को छोड़कर हम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। श्लोक 3 संस्कृत। आरुरुक्षोर्मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते। हिंदी अनुवाद। योग में प्रवेश करने की इच्छा रखने वाले मुनि के लिए कर्म ही साधन है और जो योग में सिद्ध हो गया उसके लिए शम मन की शांति ही साधन है। व्याख्या। यह श्लोक हमें योग की 2 अवस्थाएं बताता है। पहली अवस्था में जब हम योग शुरू करते हैं तो कर्म कर्तव्य हमारा रास्ता है, लेकिन जब हम योग में निपुण हो जाते हैं तो मन की शांति और स्थिरता ही हमें आगे ले जाती है। YouTube के दोस्तों, इसका मतलब है कि शुरुआत में मेहनत और अनुशासन जरूरी है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमें अपने मन को शांत और स्थिर करना सीखना होगा। श्लोक 4 संस्कृत। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जति सर्वसंकल्प सन्न्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। तो हिंदी अनुवाद। जब व्यक्ति न तो इंद्रियों के विषयों में आसक्त होता है और न ही कर्मों में और सभी संकल्पों का त्याग कर देता है, तब उसे योगारूढ़ योग में सिद्ध कहा जाता है। व्याख्या। यहाँ श्री कृष्ण योग की उच्च अवस्था की बात कर रहे हैं। जब हम इंद्रियों की इच्छाओं और कर्मों के प्रति आसक्ति छोड़ देते हैं तब हम योग में सिद्ध हो जाते हैं। इसका मतलब है कि हमें न तो सांसारिक सुखों की चाहत रखनी चाहिए और न ही कर्मों के फल की। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि सच्ची शांति तभी मिलती है जब हम मन को इच्छाओं से मुक्त करते हैं। श्लोक 5 से 6 संस्कृत।
उद्रेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य ये नात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। हिंदी अनुवाद। मनुष्य को अपने मन से ही अपना उद्धार करना चाहिए, उसे स्वयं को नीचे नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि आत्मा ही आत्मा का मित्र है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु। जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए आत्मा मित्र है, लेकिन जिसने मन को नहीं जीता उसके लिए आत्मा शत्रु की तरह व्यवहार करती है। व्याख्या। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है। अगर हम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं तो वह हमें सही रास्ते पर ले जाता है, लेकिन अगर मन अनियंत्रित रहता है तो वह हमें गलत रास्तों पर ले जा सकता है। YouTube के दोस्तों, इसका मतलब है कि हमें अपने विचारों और भावनाओं पर काबू करना सीखना होगा। रोजाना ध्यान और आत्मचिंतन से हम अपने मन को मित्र बना सकते हैं। श्लोक 7 से 9। संस्कृत। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। एक। हिंदी अनुवाद। जिसने अपने मन को जीत लिया और जो शांत है उसका परमात्मा में मन स्थिर रहता है। वह सर्दी गर्मी, सुख दुख और मान अपमान में समान रहता है। जो ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है, जो अडिग और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका है, उसे युक्त योगी कहते हैं। वह मिट्टी, पत्थर और सोने को समान देखता है। वह मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य, बंधु, साधु और पापी सभी के प्रति समान भाव रखता है। ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ है। व्याख्या। यहाँ श्री कृष्ण एक सिद्ध योगी के लक्षण बताते हैं। ऐसा योगी हर परिस्थिति में समान रहता है, चाहे सुख हो या दुख, मान हो या अपमान। वह सभी को समान दृष्टि से देखता है, चाहे वह मित्र हो या शत्रु। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि हमें हर व्यक्ति और हर स्थिति में संतुलन बनाए रखना चाहिए। यह आसान नहीं है, लेकिन ध्यान और आत्म अनुशासन से हम इस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। श्लोक 10। संस्कृत। योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहस्य स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशी है अपरिग्रह। हिंदी अनुवाद। योगी को चाहिए कि वह एकांत में रहकर मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके इच्छाओं और संग्रह से मुक्त होकर निरंतर अपने आत्मा को परमात्मा में लगाए। व्याख्या। यह श्लोक ध्यान की प्रक्रिया को बताता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि योगी को एकांत में ध्यान करना चाहिए, जहां वह अपने मन को शांत कर सके। इच्छाओं और भौतिक संग्रह से मुक्त रहना जरूरी है। YouTube के दोस्तों, इसका मतलब है कि हमें अपने व्यस्त जीवन में कुछ समय निकालकर शांत स्थान पर बैठना चाहिए और ध्यान करना चाहिए। इससे हमारा मन स्थिर होगा। श्लोक 11-12। संस्कृत। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन मात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्म विशुद्धये ला। हिंदी अनुवाद। स्वच्छ स्थान पर न बहुत ऊंचा और न बहुत नीचा कुशा, मृगचर्म और वस्त्र से बना स्थिर आसन बिछाकर वह मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों की गतिविधियों को नियंत्रित करके योगी को आत्मशुद्धि के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए। व्याख्या। यहाँ श्री कृष्ण ध्यान के लिए सही स्थान और विधि बता रहे हैं। हमें एक स्वच्छ और शांत जगह चुननी चाहिए, जहाँ हमारा आसन स्थिर हो। मन को एकाग्र करना और इंद्रियों को नियंत्रित करना ध्यान का आधार है। दोस्तों,
इसका मतलब है कि हमें ध्यान के लिए सही माहौल बनाना होगा। आप अपने घर में एक छोटा सा कोना चुन सकते हैं जहां आप शांति से ध्यान कर सकें। श्लोक 13 से 14। संस्कृत। समम काय शिरो ग्रीवम धारेण्यचलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्चाण्वलोकयन् प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मतपरः। हिंदी अनुवाद। शरीर, सिर और गले को सीधा और स्थिर रखकर नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि टिकाकर इधर उधर न देखते हुए शांत मन और भयमुक्त होकर ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थिर रहकर मन को संयमित करके मुझ में, परमात्मा में चित्त लगाकर योगी को मेरे प्रति समर्पित होकर बैठना चाहिए। व्याख्या। ये श्लोक ध्यान की मुद्रा और मानसिक स्थिति को समझाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ध्यान करते समय हमें शरीर को स्थिर और सीधा रखना चाहिए, नाक के आगे दृष्टि टिकानी चाहिए और मन को परमात्मा में लगाना चाहिए। ब्रह्मचर्य और भयमुक्ति भी जरूरी है। YouTube के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि ध्यान सिर्फ शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि मन और आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। रोजाना 10 से 15 मिनट ध्यान करने से आप इसे अनुभव कर सकते हैं। श्लोक 15। संस्कृत। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत संस्थामधिगच्छति। हिंदी अनुवाद। इस प्रकार निरंतर आत्मा को योग में लगाने वाला संयमित मन वाला योगी मेरे में स्थित परम शांति और निर्वाण को प्राप्त करता है। व्याख्या। यहाँ श्री कृष्ण ध्यान के फल की बात कर रहे हैं। जो योगी निरंतर अभ्यास करता है और अपने मन को नियंत्रित रखता है, वह परम शांति और परमात्मा के साथ एकता प्राप्त करता है। दोस्तों, यह हमें बताता है कि ध्यान एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन इसके परिणाम जीवन को बदल देने वाले हैं। धैर्य और नियमितता यहाँ बहुत जरूरी है। श्लोक 16। संस्कृत। नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकांत मनश्नतः न चाति स्वप्न शीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। पा। हिंदी अनुवाद। हे अर्जुन, न तो बहुत अधिक खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, न बहुत अधिक सोने वाले का और न बिल्कुल न सोने वाले का योग संभव है। व्याख्या। श्री कृष्ण यहाँ संतुलन की बात कर रहे हैं। योग के लिए हमें अपने खानपान और नींद में संतुलन रखना होगा। बहुत ज्यादा या बहुत कम खाना, बहुत ज्यादा या बहुत कम सोना, दोनों ही योग के मार्ग में बाधा डालते हैं। YouTube के दोस्तों, इसका मतलब है कि हमें अपने जीवन में संयम और संतुलन अपनाना चाहिए। एक स्वस्थ दिनचर्या हमें योग में सफल बनाती है। 11। श्लोक 17। संस्कृत। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। हिंदी अनुवाद। जो खानपान और विहार में संतुलित है, कर्मों में संयमित है और नींद व जागरण में संतुलन रखता है, उसका योग दुखों का नाश करने वाला होता है। व्याख्या। यह श्लोक पिछले श्लोक को और स्पष्ट करता है। संतुलित जीवन शैली ही योग को सफल बनाती है। जब हम खानपान, काम और नींद में संतुलन रखते हैं, तो हमारा योग दुखों को नष्ट करता है। दोस्तों, इसका मतलब है कि हमें अपने रोजमर्रा के जीवन में अनुशासन लाना होगा। छोटे छोटे बदलाव जैसे समय पर खाना और सोना हमें योग के रास्ते पर ले जा सकते हैं। श्लोक 18। संस्कृत। यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। हिंदी अनुवाद। जब संयमित चित्त केवल आत्मा में ही स्थिर हो जाता है और सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, तब वह योगी युक्त, योग में सिद्ध कहलाता है।
व्याख्या। यहाँ श्री कृष्ण योग की उच्च अवस्था की बात कर रहे हैं, जब मन पूरी तरह से आत्मा में स्थिर हो जाता है और सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, तब योगी सिद्ध हो जाता है। YouTube के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि हमें अपने मन को इच्छाओं से मुक्त करने का अभ्यास करना चाहिए। ध्यान और आत्मचिंतन इसके लिए सबसे अच्छे तरीके हैं। दर्ककर। श्लोक 19। संस्कृत। यथा दीपो निवातस्थो निंगति सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युंजतो योगमात्मना। हिंदी अनुवाद। जैसे हवा न होने पर दीपक की लौ स्थिर रहती है, वैसे ही योगी का संयमित चित्त जो आत्मा के योग में लगा है स्थिर रहता है। व्याख्या। यह एक सुंदर उदाहरण है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे शांत जगह पर दीपक की लौ टिमटिमाती नहीं, वैसे ही योगी का मन जो ध्यान में स्थिर है अडिग रहता है। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि ध्यान के लिए हमें बाहरी और आंतरिक दोनों तरह की अशांति को दूर करना होगा। रोजाना ध्यान से हम अपने मन को दीपक की तरह स्थिर बना सकते हैं। अरासर। श्लोक 20 से 23। संस्कृत। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेव्या यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेद यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यम लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तम विद्याद् दुःख संयोगं योगम योग संजितम स निश्चयेन योक्तव्यः योगो निर्विण्ण चेतसा। हिंदी अनुवाद। जहां योग के अभ्यास से संयमित चित्त शांत हो जाता है और जहां आत्मा को आत्मा में देखकर व्यक्ति आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, वहां जो अतीन्द्रिय और बुद्धि से ग्रहण करने योग्य असीम सुख है, उसे वह जान लेता है और उस अवस्था में रहकर वह सत्य से कभी विचलित नहीं होता, जिसे प्राप्त करने के बाद वह किसी अन्य लाभ को उससे बड़ा नहीं मानता और जिसमें स्थित होकर वह भारी दुख से भी विचलित नहीं होता। उस दुख के संयोग से वियोग को योग कहते हैं। इस योग को दृढ़ निश्चय और उत्साह के साथ करना चाहिए। व्याख्या। ये श्लोक योग की परम अवस्था का वर्णन करते हैं। जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है, तब योगी आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। उसे एक ऐसा सुख मिलता है जो इंद्रियों से परे है और जो बुद्धि से समझा जा सकता है। इस अवस्था में वह किसी भी दुख से विचलित नहीं होता। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि योग हमें एक ऐसी शांति देता है जो सांसारिक सुखों से कहीं बढ़कर है। हमें दृढ़ता और उत्साह के साथ योग का अभ्यास करना चाहिए। अर्धा। श्लोक 24-25। संस्कृत। संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मन सैवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेद बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। हिंदी अनुवाद। सभी संकल्पों से उत्पन्न होने वाली इच्छाओं का पूर्ण रूप से त्याग करके, मन से ही इंद्रियों को हर तरफ से नियंत्रित करके धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा दृढ़ता के साथ मन को आत्मा में स्थिर करना चाहिए और फिर कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। व्याख्या। यहाँ श्री कृष्ण ध्यान की प्रक्रिया को और विस्तार से बता रहे हैं। हमें इच्छाओं का त्याग करना है, इंद्रियों को नियंत्रित करना है और धीरे धीरे मन को आत्मा में स्थिर करना है। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि ध्यान एक धीमी और स्थिर प्रक्रिया है। हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। रोजाना थोड़ा थोड़ा अभ्यास करके हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। अर्जा। श्लोक 26। संस्कृत। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वशं नयेत्। हिंदी अनुवाद।
मन जब जब चंचल होकर इधर उधर भटकता है, तब तब उसे नियंत्रित करके आत्मा में ही स्थिर करना चाहिए। व्याख्या। मन स्वभाव से चंचल है, यह इधर उधर भटकता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी मन भटके, हमें उसे बार बार आत्मा में लाना चाहिए। यूट्यूब के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि ध्यान में मन का भटकना सामान्य है, हमें हार नहीं माननी चाहिए। बार बार अभ्यास से मन स्थिर हो जाता है। श्लोक 27 से 28। संस्कृत। प्रशांत मनसम ह्येणं योगिणं सुखमुत्तमम् उपैति शांतर्जसम ब्रह्मभूतम कल्मषम युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मष सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमत्यंतम सुखमश्नुते। हिंदी अनुवाद। जिस योगी का मन शांत है, जो रजोगुण से मुक्त है और जो पापरहित होकर ब्रह्ममय हो गया है, उसे परम सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार निरंतर आत्मा को योग में लगाने वाला पापरहित योगी सुखपूर्वक ब्रह्म के संपर्क में आने वाला असीम सुख प्राप्त करता है। व्याख्या। ये श्लोक योग के परम सुख की बात करते हैं। जब योगी का मन शांत हो जाता है और वह रजोगुण उत्तेजना से मुक्त हो जाता है, तब वह परमात्मा के साथ एकता का अनुभव करता है। दोस्तों, यह हमें बताता है कि योग का अंतिम लक्ष्य परमात्मा से मिलन है। यह सुख सांसारिक सुखों से कहीं बढ़कर है। अर्थ। श्लोक 29-30। संस्कृत। सर्वं विश्वमयं च आत्मा सर्वं च आत्मनि सन्नादति। सर्वं विश्वमयं च आत्मा सर्वं च आत्मनि सन्नादति। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। हिंदी अनुवाद। जो योगी समस्त विश्व को आत्मा में और आत्मा को समस्त विश्व में देखता है, वह मुझे परमात्मा को सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है। ऐसा व्यक्ति मेरे लिए कभी नष्ट नहीं होता और मैं उसके लिए कभी नष्ट नहीं होता। व्याख्या। यहाँ श्री कृष्ण योगी की सर्वोच्च अवस्था की बात कर रहे हैं। ऐसा योगी सभी प्राणियों में आत्मा को और आत्मा में परमात्मा को देखता है। वह समझता है कि परमात्मा हर जगह है। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि हमें सभी प्राणियों में एक ही आत्मा को देखना चाहिए। इससे हमारा मन प्रेम और करुणा से भर जाता है। अर्धा। श्लोक 31। संस्कृत। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तति। हिंदी अनुवाद। जो योगी मुझे सभी प्राणियों में स्थित देखकर और एकत्व में स्थिर होकर मेरी भक्ति करता है, वह हर प्रकार से व्यवहार करते हुए भी मुझ में ही रहता है। व्याख्या। यह श्लोक कहता है कि सच्चा योगी हर प्राणी में परमात्मा को देखता है और हर स्थिति में परमात्मा के साथ जुड़ा रहता है। दोस्तों, इसका मतलब है कि हमें अपने रोजमर्रा के जीवन में भी परमात्मा को याद रखना चाहिए। चाहे हम काम कर रहे हों, पढ़ रहे हों या कुछ और, हमें हर पल परमात्मा से जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए। श्लोक 32। संस्कृत। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योर्जुन सुखम व यदि व दुःखम स योगी परमो मतः। हिंदी अनुवाद। हे अर्जुन, जो योगी आत्मा के समान सभी में समान दृष्टि रखता है, चाहे सुख हो या दुख, वह सर्वोत्तम योगी माना जाता है। व्याख्या। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्वोत्तम योगी वही है जो सभी को समान देखता है। वह अपने और दूसरों के सुख दुख को एक समान मानता है। यूट्यूब के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति और समानता का भाव रखना चाहिए। इससे हमारा मन शुद्ध और शांत रहता है। अर्धार्थ। श्लोक 33-34। संस्कृत। अर्जुन उवाच
योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिरां चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद् दृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। हिंदी अनुवाद। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, आपने जो यह योग समानता के साथ बताया है, मैं इसके स्थिर रहने की स्थिति को मन की चंचलता के कारण नहीं देखता। हे कृष्ण, मन बहुत चंचल, अशांत करने वाला, बलवान और दृढ़ है। मैं इसके नियंत्रण को वायु को रोकने की तरह अत्यंत कठिन मानता हूं। व्याख्या। यहाँ अर्जुन अपनी शंका व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं कि मन बहुत चंचल और बलवान है और उसे नियंत्रित करना हवा को रोकने जैसा मुश्किल है। दोस्तों, यह हम सभी की समस्या है। हमारा मन भी बार बार भटकता है, लेकिन यह श्लोक हमें यह भी बताता है कि यह एक सामान्य चुनौती है। अगले श्लोक में श्री कृष्ण इसका समाधान बताते हैं। अरबा श्लोक 35 संस्कृत। श्री भगवानुवाच असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हिंदी अनुवाद। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, निस्संदेह मन चंचल और कठिनता से नियंत्रित होने वाला है, किंतु हे कुंती पुत्र, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसे वश में किया जा सकता है। व्याख्या। श्री कृष्ण अर्जुन की शंका का समाधान देते हैं। वे कहते हैं कि मन को नियंत्रित करना मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। अभ्यास, निरंतर प्रयास और वैराग्य, इच्छाओं से दूरी से मन को वश में किया जा सकता है। YouTube के दोस्तों, इसका मतलब है कि हमें रोजाना ध्यान का अभ्यास करना चाहिए और सांसारिक इच्छाओं से दूरी बनानी चाहिए। धीरे धीरे हमारा मन शांत होगा। अर्चा श्लोक 36 संस्कृत। असंयतात्मना योगो दुष्प्रापः इति मे मति वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। हिंदी अनुवाद। मेरी मान्यता है कि असंयमित मन वाले व्यक्ति के लिए योग प्राप्त करना कठिन है, किंतु जो प्रयास करता है और अपने मन को वश में करता है, वह उचित उपायों से योग को प्राप्त कर सकता है। व्याख्या। श्री कृष्ण कहते हैं कि बिना मन को नियंत्रित किए योग संभव नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति प्रयास करता है और मन को वश में करता है, वह योग को प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, यह हमें प्रेरणा देता है कि हमें हार नहीं माननी चाहिए। निरंतर अभ्यास से हम योग में सफल हो सकते हैं। अलंकार सर श्लोक 37 से 39 संस्कृत। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिं कृष्ण गच्छति कच्छिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते। हिंदी अनुवाद। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो व्यक्ति श्रद्धा से योग का अभ्यास करता है, लेकिन मन के चंचल होने के कारण योग में सिद्धि प्राप्त नहीं करता, वह किस गति को प्राप्त करता है? क्या वह दोनों सांसारिक और आध्यात्मिक मार्गों से भटककर टूटे हुए बादल की तरह नष्ट नहीं हो जाता? हे महाबाहु, ब्रह्म के मार्ग पर भटका हुआ और बिना आधार का वह व्यक्ति क्या होता है? हे कृष्ण, मेरे इस संदेह को पूर्ण रूप से दूर कीजिए, क्योंकि आपके अलावा कोई और इस संदेह को दूर नहीं कर सकता। व्याख्या। अर्जुन यहाँ एक गहरी शंका उठाते हैं। वे पूछते हैं कि अगर कोई व्यक्ति योग का अभ्यास करता है लेकिन असफल हो जाता है, तो उसका क्या होता है? क्या वह सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों मार्गों से भटक जाता है? दोस्तों, यह सवाल हम सभी के मन में आ सकता है। हम डरते हैं कि अगर हम योग में असफल हुए तो क्या हम सब कुछ खो देंगे? अगले श्लोक में श्री कृष्ण इसका जवाब देते हैं। श्लोक 40 से 42
संस्कृत। श्री भगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चिद् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। हिंदी अनुवाद। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, न इस लोक में और न परलोक में ऐसे व्यक्ति का विनाश होता है, क्योंकि हे प्रिय, शुभ कर्म करने वाला कोई भी व्यक्ति दुर्गति को नहीं प्राप्त करता। योग से भटका हुआ व्यक्ति पुण्य कर्मियों के लोकों को प्राप्त करके वहां बहुत वर्षों तक रहकर फिर शुद्ध और श्रीमान लोगों के घर में जन्म लेता है, या फिर वह बुद्धिमान योगियों के कुल में जन्म लेता है। ऐसा जन्म इस लोक में अत्यंत दुर्लभ है। व्याख्या। श्री कृष्ण अर्जुन को आश्वासन देते हैं कि योग का अभ्यास करने वाला कभी नष्ट नहीं होता। अगर वह इस जीवन में योग में सिद्धि प्राप्त नहीं करता तो भी उसे पुण्य के फलस्वरूप अच्छे लोक मिलते हैं। फिर वह अच्छे परिवार में या योगियों के कुल में जन्म लेता है। दोस्तों, यह हमें प्रेरणा देता है कि योग का अभ्यास कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर छोटा सा प्रयास हमें परमात्मा के करीब ले जाता है। श्लोक 43 से 44। संस्कृत। तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पूर्वदेहिकम यतति च ततो भूयः संसिद्धो कुरुनंदन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। हिंदी अनुवाद। वहां वह अपने पूर्व जन्म के बुद्धि संयोग को प्राप्त करता है और फिर से योग की सिद्धि के लिए प्रयास करता है। हे कुरुनंदन, अपने पूर्व जन्म के अभ्यास के कारण वह अनायास ही योग की ओर आकर्षित होता है। योग का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म वेदों के कर्मकांड को पार कर जाता है। व्याख्या। श्री कृष्ण कहते हैं कि योग से भटका हुआ व्यक्ति अगले जन्म में अपने पिछले अभ्यास का लाभ उठाता है। वह स्वाभाविक रूप से योग की ओर आकर्षित होता है, यहाँ तक कि योग का जिज्ञासु भी सांसारिक कर्मकांडों से ऊपर उठ जाता है। YouTube के दोस्तों, इसका मतलब है कि हमारा हर प्रयास संचित होता है। अगर हम आज योग शुरू करते हैं तो यह हमारे भविष्य के लिए एक नींव बनाता है। रसा। श्लोक 45। संस्कृत। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति पराम गतिम। हिंदी अनुवाद। निरंतर प्रयास करने वाला योगी जो अपने पापों से शुद्ध हो चुका है, अनेक जन्मों के अभ्यास के बाद परम गति को प्राप्त करता है। व्याख्या। यह श्लोक हमें बताता है कि योग एक लंबी यात्रा है। निरंतर अभ्यास से योगी अपने पापों से मुक्त हो जाता है और कई जन्मों के बाद परमात्मा को प्राप्त करता है। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि हमें धैर्य रखना चाहिए। हर कदम हमें परम लक्ष्य के करीब ले जाता है। डरा। श्लोक 46। संस्कृत। तपस्वीभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्च अधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। हिंदी अनुवाद। योगी तपस्वियों से, ज्ञानियों से और कर्म करने वालों से भी श्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो। व्याख्या। श्री कृष्ण कहते हैं कि योगी तपस्वी, ज्ञानी और कर्मयोगी से भी ऊंचा होता है, इसलिए वे अर्जुन को योगी बनने की सलाह देते हैं। YouTube के दोस्तों, यह हमें प्रेरणा देता है कि हमें योग का मार्ग अपनाना चाहिए। योग हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से संपूर्ण बनाता है। अक्का। श्लोक 47। संस्कृत। योगिनांपि सर्वेषां मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजति यो माम समे युक्ततमो मतः। हिंदी अनुवाद। सभी योगियों में जो श्रद्धा के साथ अपने अंतःकरण से मुझ में
परमात्मा में लीन होकर मेरी भक्ति करता है, उसे मैं सबसे श्रेष्ठ योगी मानता हूं। व्याख्या। यह अध्याय का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे श्रेष्ठ योगी वही है जो श्रद्धा और भक्ति के साथ परमात्मा में लीन रहता है। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि योग का असली मकसद परमात्मा से मिलन है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किया गया योग हमें उस परम सुख तक ले जाता है। अर्था समापन। दोस्तों, भगवत गीता का छठा अध्याय हमें ध्यान और आत्मसंयम का मार्ग दिखाता है। यह हमें सिखाता है कि मन को नियंत्रित करके संतुलित जीवन जीकर और परमात्मा में श्रद्धा रखकर हम सच्ची शांति और सुख प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह व्याख्या पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले अध्याय में हम और गहराई से गीता के ज्ञान को समझेंगे। नमस्ते।